हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पे। आज हम लोग बात करेंगे इन्फ्लेमेशन की। ठीक है, तो देखो डेफिनेशन देख लेंगे। इन्फ्लेमेशन इज अ सस्टेन्ड राइज इन द जनरल प्राइस लेवल ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इन एन इकोनॉमी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। ठीक है, तो मेजर इन परसेंटेज इरोज द परचेजिंग पावर ऑफ मनी। ठीक है, तो लोग इस पैसे खरीदने सामान खरीदने की क्षमता को कम करता है। ठीक है, affects the poor and salaried class the most. ठीक है, healthy inflammation is 2% to 6% is good for growth. Too much inflammation is harmful for the money. ठीक है, prices up, value of money down. तो टाइप्स ऑफ इन्फ्लेमेशन देख लेते हैं। डिमांड पुल इन्फ्लेमेशन caused when aggregate demand exceeds aggregate supply. More money chasing सेम गुड्स। ठीक है, परचेजिंग सेम गुड्स। तो कॉस्ट पुश इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, राइज इन प्राइस ऑफ रॉ मटेरियल, वेज, फ्यूल etc. बिल्ट इन इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय कंटिन्यूअस राइज इन वेजेस टू मेंटेन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग, वेज प्राइस स्पाइरल। ठीक है, इम्पोर्टेड इन्फ्लेमेशन कॉज्ड बाय राइज इन प्राइस ऑफ इम्पोर्टेड गुड्स, राइज इन इंटरनेशनल ऑयल प्राइसेस। ठीक है, measurement of inflation, wholesale price index WPI measures change in price of goods at wholesale level, published by Office of Economics Advisor DPIIT। बेस ईयर है 2011-12-100। ठीक है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स CPI measures change in price of goods and services at retail and consumer level। ठीक है, published by NSO under MOSPI। ठीक है, बेस ईयर करंट है 2012-100। ठीक है, तो कॉज ऑफ इन्फ्लेमेशन एक्सेस डिमांड फॉर गुड्स एंड सर्विसेज, इंक्रीज इन कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, इंक्रीज इन मनी सप्लाई इन द इकोनॉमी, ब्लैक मार्केटिंग एंड होर्डिंग, सप्लाई चेन डिसरप्शन, राइज इन क्रूड ऑयल प्राइसेज, हाइयर फिस्कल डेफिसिट, नेचुरल कैलेमिटीज, ड्रॉट, फ्लड etc. एक्सपेक्टेशन ऑफ फ्यूचर इन्फ्लेमेशन। तो इन्फ्लेमेशन रेट, तो इन्फ्लेमेशन परसेंटेज इक्वल टू CPI इन करेंट ईयर माइनस CPI इन बेस ईयर अपॉन CPI इन बेस ईयर अपॉन 100। इफेक्ट्स ऑफ इन्फ्लेमेशन रिड्यूसेस परचेजिंग पावर ऑफ मनी, हर्ट्स द पुअर एंड फिक्स्ड इनकम ग्रुप्स, क्रिएट uncertainty in the economy, discourages savings and investment, leads to higher cost of production, may reduce economic growth, cost up, purchasing power down। तो मेजर्स क्या है इसको कंट्रोल करने के? तो मॉनेटरी पॉलिसी इंक्रीजेज इन रेपो रेट, इंक्रीज इन कैश रिजर्व रेशियो CRR, ओपन मार्केट ऑपरेशन OMOs। ठीक है, फिजिकल पॉलिसी रिड्यूस फिजिकल डेफिसिट, रेशनलाइज गवर्नमेंट एक्सपेंडिचर, इंक्रीज टैक्सेज। Supply side measures increase production, improve supply chain, reduce dependence on imports। Inflation targeting in India adopted in August 2016, the Reserve Bank of India RBI target CPI inflation। टारगेट होता है 4% विद टॉलरेंस बैंड ऑफ ±2%, तो 2% to 6% के बीच में होना चाहिए। मॉनिटर्ड बाई मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC, इफ इन्फ्लेमेशन इज आउटसाइड द टारगेट बैंड RBI टेक्स करेक्टिव स्टेप्स। ठीक है, RBI रेपो रेट लेटेस्ट मई 2024। ठीक है, तो मई 2024 6.50% था, इसको अपडेट नहीं किया है। चलो, वैसे ही करंट अफेयर्स 2024-25 का ही पूछे, 2026 का जल्दी पूछते नहीं है। ठीक है, तो वन लाइन रिवीजन देख लेते हैं। इन्फ्लेमेशन रिड्यूसेस द वैल्यू ऑफ मनी, WPI मेजर्स होलसेल लेवल प्राइसेस और CPI मेजर्स रिटेल लेवल प्राइसेस। डिमांड पुल, टू मच डिमांड। ठीक है, कॉस्ट पुश, इंक्रीज इन प्रोडक्शन कॉस्ट। हेल्दी इन्फ्लेमेशन इज गुड फॉर इकोनॉमी, RBI कंट्रोल्स इन्फ्लेमेशन मेनली थ्रू मॉनेटरी पॉलिसी। इन्फ्लेमेशन टारगेट्स इन इंडिया 4% ±2%।